आपके गरीब रहने का मुख्य 21 कारण। नमस्कार दोस्तों, जीवन में सुख और समृद्धि तभी टिकती है जब हमारे कर्म, सोच और वातावरण शुद्ध हों। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग लाख मेहनत के बाद भी क्यों नहीं तरक्की कर पाते हैं? क्यों कुछ घरों में हमेशा कलेश रहता है, धन आते ही खर्च हो जाता है और मन हर समय बेचैन रहता है? लेकिन जब हमारी दिनचर्या में अनजाने में ही अपवित्रता आ जाती है, तो भाग्य का चक्र भी उल्टा घूमने लगता है। इसलिए झूठी कसम खाना और रात में झाड़ू लगाना, ये सभी कार्य नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण कर देते हैं और अमीरी के दरवाजे बंद कर देते हैं और दरिद्रता को हमारे जीवन का मेहमान बना देते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके गरीब रहने का मुख्य कारण क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताऊंगा कि आपके गरीब रहने का मुख्य कारण क्या है। नंबर 1, उल्टा सोना। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सिर की जगह पैरों की दिशा उल्टी करके सोता है, तो वह शरीर की ऊर्जा को असंतुलित कर देता है और रात में नींद केवल शरीर को विश्राम नहीं देती, बल्कि आत्मा भी विश्रांति भी पाती है। इसलिए उल्टा सोने से आत्मिक शांति में बाधा आती है और स्वप्न भ्रमित हो जाते हैं। यह स्थिति मन में चिंता, भय और अशांति को जन्म देती है, क्योंकि ऐसे में इंसान बिना किसी कारण ही थका और दुर्बल महसूस करता है। इसलिए ऊर्जा का प्रवाह बाधित होने से घर में भी लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव और धन की रुकावट जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए यह आदत देवी देवताओं के प्रति भी अनादर मानी जाती है, क्योंकि सोते समय उनकी दिशा में पैर होना अपवित्रता का संकेत माना जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति रोजाना ठीक दिशा में सोता है, उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और स्थिरता बनी रहती है। इसलिए आपको उल्टा सोना नहीं चाहिए। नंबर 2, झूठी कसम खाना। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलते हुए किसी की कसम खाता है, तो वह केवल शब्दों का नहीं, बल्कि आत्मा का भी अपमान करता है। और कसम लेना एक गंभीर वचन माना जाता है, जिसमें किसी पवित्र चीज या व्यक्ति का नाम भी लिया जाता है। इसलिए झूठी कसम से वो विश्वास टूटता है जो स्वर्ग और आत्मा के बीच का पुल होता है। इसलिए ऐसी आदत से व्यक्ति की सत्यता पर संदेह होने लगता है और रिश्तों में दरार भी आ जाती है। और ये केवल सामाजिक संकट नहीं लाता, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी दोष उत्पन्न करता है। जीवन की ऊर्जा कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे भाग्य भी साथ छोड़ने लगता है, क्योंकि जो बार बार झूठी कसम खाता है, उसकी वाणी का प्रभाव भी जाता ही रहता है। इसलिए सत्य का साथ देने वाला व्यक्ति ही सच्चे सौभाग्य और ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करता है। इसलिए आपको कभी भी झूठी कसम खाना नहीं चाहिए। नंबर 3, पेड़ के नीचे पेशाब करना। जी हाँ दोस्तों, रात हो या दिन, किसी भी वृक्ष के नीचे पेशाब करना न केवल अपवित्रता है, बल्कि वह स्थान विशेष ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। क्योंकि पेड़ों के नीचे मौन और गहरी शक्तियां का वास करती हैं, जो प्रकृति की रक्षा भी करती हैं। वहां गंदगी फैलाना उन शक्तियों का अपमान करना माना जाता है और यह अपवित्र कर्म नकारात्मक असर भी लाता है, क्योंकि व्यक्ति के मन में बेचैनी, चिड़चिड़ापन और दुर्भाग्य पनपने लगता है।
इसलिए खासकर पीपल, नीम या पुराने घने पेड़ों के नीचे इस तरह की हरकतों से दुर्भाग्य और बीमारी आसपास आ जाती है। और रात में ऐसे स्थान पर पेशाब करना कई बार ऊपरी बाधाओं को भी आमंत्रण कर देना होता है। इसलिए यह आदत धीरे धीरे आत्मिक दुर्बलता और आर्थिक रुकावट का कारण भी बन जाती है। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का आदर भी करता है, उसके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और शांति भी बनी रहती है। नंबर 4, रात में झाड़ू लगाना। जी हाँ दोस्तों, रात के समय झाड़ू लगाने को दरिद्रता का आमंत्रण माना जाता है। माना जाता है कि झाड़ू सिर्फ गंदगी ही नहीं, घर की शुभ ऊर्जा को भी बहा ले जाती है। क्योंकि रात में झाड़ू लगाने से वह सकारात्मक शक्ति भी निकल जाती है जो दिन भर घर में फैली होती है। विशेष रूप से लक्ष्मी का वास साफ सुथरे स्थानों में ही माना जाता है और रात में झाड़ू लगाने से वह रुष्ट होकर घर को छोड़ भी सकती हैं। इसलिए इसके साथ ही रात में झाड़ू लगाते समय छोटी छोटी कीमती चीजें भी गलती से फेंकी जा सकती हैं, जिससे आर्थिक हानि होती है। यह आदत न केवल पैसे की कमी लाती है, बल्कि मानसिक अस्थिरता, थकान और परिवार में कलह का कारण भी बन जाती है। इसलिए प्राचीन मान्यता के अनुसार झाड़ू सुबह या दिन में लगाना उत्तम माना जाता है, ताकि घर में शुभता और समृद्धि भी बनी रहे। इसलिए आपको रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। नंबर 5, गंदे बिस्तर पर सोना। जी हाँ दोस्तों, गंदे और अस्त व्यस्त बिस्तर पर सोना जीवन में आलस्य, दरिद्रता और मानसिक थकावट का संकेत भी माना जाता है। माना जाता है कि जहां गंदगी होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा अपना स्थान बना लेती है। इसलिए गंदा बिस्तर केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी अस्थिर कर देता है। क्योंकि रात की नींद जितनी स्वच्छता में होती है, व्यक्ति उतना ही ऊर्जावान और सकारात्मक जागता है। इसलिए आपको गंदे बिस्तर पर सोने से सपनों में डर, भ्रम और बेचैनी भी आने लगती है। इसलिए यह धीरे धीरे मन को असंतुलित कर देता है और सोचने समझने की शक्ति को भी कम करता है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में निराशा, आर्थिक रुकावटें आने लगती हैं। स्वच्छ बिस्तर पर सोने से शरीर और आत्मा दोनों को विश्राम मिलता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। यही कारण है कि सोने से पहले बिस्तर को साफ सुथरा करना शुभ माना जाता है। नंबर 6, संध्या के समय सोना। जी हाँ दोस्तों, संध्या का समय दिन और रात के मिलन का पवित्र काल भी होता है। क्योंकि इस समय को अत्यंत जागृत और ऊर्जावान भी माना जाता है। जब कोई व्यक्ति संध्या वेला में सोता है तो वह उन दिव्य तरंगों से कट जाता है जो आत्मा को ऊर्जा देती हैं। इसलिए इस समय देवी शक्तियों का प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ जाता है और वातावरण में शुद्धता फैलती है। अगर कोई इस समय सो रहा होता है तो वह आलस्य, थकावट और मानसिक जड़ता में डूब जाता है। धीरे धीरे जीवन से उत्साह, बुद्धि और तरक्की दूर हो जाती है। क्योंकि संध्या का समय प्रार्थना, ध्यान और सत्कर्मों का समय माना जाता है। जो व्यक्ति इस काल को जागकर आत्मचिंतन और देव स्मरण में लगाता है, वह मानसिक शांति, तेज और सौभाग्य भी प्राप्त करता है। इसलिए संध्या के समय नींद को त्याग कर उसे आत्मिक उन्नति का साधन ही बनाना ही उत्तम होता है। नंबर 7, दांत से नाखून काटना। जी हाँ दोस्तों, दांत से नाखून काटने की आदत केवल अस्वच्छ नहीं, बल्कि आत्मिक कमजोरी और अशांति का प्रतीक भी मानी जाती है। इसलिए नाखून शरीर की मृत कोशिकाएं होती हैं और इन्हें मुंह में काटना न केवल शरीर को अपवित्र करता है, बल्कि मन की स्थिरता को भी भंग करता है।
इसलिए यह आदत तनाव, चिंता और बेचैनी को जन्म भी देती है, क्योंकि माना जाता है कि जो व्यक्ति बार बार अपने ही शरीर को कुतरता है, वह आत्मबल और आत्मविश्वास की हानि करता है। इसलिए यह मानसिक दुर्बलता का संकेत भी माना जाता है और जीवन में स्थायित्व को कमजोर करता है। ऐसे लोगों के कार्य अधूरे रह जाते हैं और धन के मामलों में भी रुकावट आती है। दांत से नाखून काटना ईश्वरीय शरीर का अपमान होता है, क्योंकि जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है और स्वच्छता का ध्यान भी रखता है, वह आत्मिक रूप से शक्तिशाली और सौभाग्यशाली ही बनता है। नंबर 8। घर में मकड़ी के जाल। जी हाँ दोस्तों, मकड़ी के जाले केवल दीवारों पर जमी धूल नहीं होते, बल्कि वे नकारात्मकता और रुकावटों का प्रतीक भी होते हैं। इसलिए माना जाता है कि जिस घर में मकड़ी के जाले फैले रहते हैं, वहां ऊर्जा रुक जाती है और शुभ अवसर पर धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ऐसे जाले आलस्य, उपेक्षा और आर्थिक रुकावट को भी दर्शाते हैं। जैसे जैसे जाले बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही घर की समृद्धि पर असर पड़ता है। यह दिखाता है कि घर के लोग अपने जीवन और आसपास की स्थिति को लेकर सजग नहीं हैं। जहां सजगता नहीं, वहां लक्ष्मी भी नहीं टिकती। इसलिए जो घर स्वच्छ और खुला होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बना रहता है। क्योंकि जाले साफ करना केवल सफाई नहीं, बल्कि भाग्य को चमकाने का उपाय भी माना जाता है। इसलिए नियमित रूप से घर की दीवारों और कोनों को साफ रखने से दरिद्रता दूर होती है और शांति का वास भी होता है। नंबर 9। बाएं पैर से पैंट पहनना। जी हाँ दोस्तों, बाएं पैर से वस्त्र पहनना अशुद्धता और उल्टी ऊर्जा को आमंत्रण देना माना जाता है। जब हम कोई वस्त्र पहनते हैं, तो वह केवल शरीर को ढकता नहीं, बल्कि आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बना होता है। यदि यह प्रक्रिया गलत दिशा से शुरू हो, जैसे कि बाएं पैर से पैंट पहनना, तो शरीर की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। ऐसा करने से दिन की शुरुआत ही टेढ़ेपन और अव्यवस्था के साथ होती है और धीरे धीरे यह आदत निर्णयों में भ्रम, कार्यों में रुकावट और आत्मविश्वास की कमी ला सकती है। दाएं से शुरुआत करना शुभता और संतुलन का संकेत भी माना जाता है, क्योंकि यह जीवन में स्थायित्व और आगे बढ़ने का प्रतीक भी माना जाता है। जो व्यक्ति हर छोटे काम को भी सजगता और शुभता से करता है, उसके जीवन में संतुलन, सफलता और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 10। श्मशान में जोर से हंसना। जी हाँ दोस्तों, श्मशान वह स्थान होता है जहां मृत्यु और शांति दोनों का गहरा मेल होता है और वहां जोर से हंसना आत्मा और प्रकृति दोनों का अपमान माना जाता है। इसलिए श्मशान में मौन रहना एक प्रकार की श्रद्धा होती है, जो आत्माओं को सम्मान भी देती है, क्योंकि हंसी मजाक वहां की गंभीरता को भंग भी करता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित भी करता है। कहा जाता है कि ऐसे स्थानों पर जब कोई व्यक्ति अनुचित व्यवहार करता है, तो उस पर ऊपरी प्रभाव या दुर्भाग्य हावी हो सकता है। यह आत्मा की विनम्रता और शांति की परीक्षा का समय भी होता है, जहां हर एक भावना को नियंत्रित रखना आवश्यक होता है। इसलिए वहां की ऊर्जा सूक्ष्म और संवेदनशील होती है और हल्के व्यवहार से उसका संतुलन टूट सकता है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे स्थानों पर संयम और श्रद्धा से व्यवहार करता है, उसके जीवन में कभी आत्मिक संकट नहीं आता है। नंबर 11। रात में पानी खुला छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, रात के समय पानी को खुले बर्तन या किसी चीज में छोड़ देना एक बड़ी चूक मानी जाती है। कहा जाता है कि पानी जीवन का रक्षक तत्व है
और इसे सम्मान देना आवश्यक होता है। इसलिए खुला हुआ पानी न केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, बल्कि उसमें रात की नमी और अपवित्र तरंगे भी प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि यह जल फिर उपयोग के योग्य नहीं रहता और पीने पर स्वास्थ्य व मानसिक संतुलन दोनों पर बुरा असर डालता है। इसलिए रात में अगर पानी गलती से गिर जाए तो वह घर के भीतर शांति और सौभाग्य को भी बहा सकता है। इसलिए कुछ मान्यताओं के अनुसार खुले पानी पर निगेटिव शक्तियों का प्रभाव तेज होता है, जो घर में क्लेश, बीमारी या धन की रुकावट ला सकता है। इसलिए जो व्यक्ति जल को सम्मानपूर्वक ढक कर रखता है, उसे जल देवता की कृपा और मानसिक शांति दोनों की कृपया प्राप्त होती हैं। नंबर 12, घर में कूड़ा करकट रखना। जी हाँ दोस्तों, कूड़ा करकट केवल गंदगी नहीं, वह नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी बन जाता है। इसलिए जहां घर में टूटे सामान, फटे कपड़े या अनावश्यक चीजें जमा होती हैं, वहां ऊर्जा का प्रवाह भी रुकने लगता है और यह जमे हुए तनाव की तरह होता है, जो परिवार में झगड़े, बीमारी और आर्थिक तंगी को जन्म देता है। इसलिए कूड़ा रखने से देवी लक्ष्मी का वास भी प्रभावित होता है, क्योंकि वे स्वच्छता और व्यवस्था को पसंद करती हैं और खासकर मुख्य द्वार, रसोई या पूजा स्थल के पास पड़ा कचरा सौभाग्य को बाहर धकेलता है। ऐसा में घर धीरे धीरे भारी, बोझिल और उदास महसूस होने लगता है। इसलिए जब व्यक्ति पुराने व अनुपयोगी वस्तुओं को हटा देता है, तो वहां नई ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए साफ सफाई केवल बाहर की नहीं, अंदर की भी होती है। जो घर स्वच्छ और सजीव भी रहता है, वहां स्वतः समृद्धि का वास भी बना रहता है। नंबर 13, घर में पूजा पाठ न करना। जी हाँ दोस्तों, घर की पूजा और पाठ वह आत्मिक ऊर्जा है जो परिवार को एक सूत्र में बांधती है। और पूजा न करने से न केवल वह ऊर्जा कम होती है, बल्कि घर का वातावरण भी फीका और नीरस हो जाता है। ऐसे में बिना नियमित पूजा पाठ के नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश आसान हो जाता है, जिससे मानसिक तनाव और अशांति बढ़ती है। और पूजा एक ऐसा माध्यम है जो मन को शुद्ध करता है और परिवार में प्रेम, समृद्धि और स्वास्थ्य की भावना बनाए रखता है। और यह कर्म घर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत भी करता है और जीवन में सुख शांति भी लाता है। इसलिए जब पूजा नहीं होती तो घर में दुर्भाग्य, तंगी और रोग व्याधि का साम्राज्य फैलने लगता है। इसलिए पूजा पाठ को केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन में सौभाग्य और स्थिरता बनाए रखने का आधार माना जाता है। नंबर 14, नहाने की जगह पेशाब करना। जी हाँ दोस्तों, नहाने की जगह पर पेशाब करना न केवल अस्वच्छता होता है, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह में बाधा भी उत्पन्न करता है। ऐसे में स्थान को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए, जहां शरीर की गंदगी, थकान और नकारात्मकता धोकर दूर की जाती है। अगर वहां मूत्र त्याग होता है तो वह पवित्रता बिगड़ जाती है और मानसिक अशांति भी बढ़ती है। और यह आदत घर के स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों के लिए हानिकारक होती है। इसलिए नहाने के स्थान की पवित्रता घर के वातावरण को स्वच्छ और सकारात्मक बनाए में रखती है और मूत्र त्याग से वह जगह अपवित्र हो जाती है, जिससे वहां की ऊर्जा स्थिर नहीं रह पाती। इससे तनाव, भय और आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए स्नान स्थल की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखना जीवन में सुख शांति का मूल मंत्र है। नंबर 15, घर में गरीबी या धन की कमी। जी हाँ दोस्तों, घर में गरीबी और धन की कमी के पीछे न केवल आर्थिक कारण होते हैं, बल्कि कई बार ऊर्जा की बाधाएं भी जिम्मेदार भी होती हैं।
जब घर में स्वच्छता, सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का अभाव होता है तो धन के प्रवाह में अड़चनें आती हैं। इसलिए घर का वातावरण ऊर्जा के संतुलन पर निर्भर भी करता है। जब नकारात्मकता बढ़ती है तो वह सौभाग्य को भी दूर कर देती है और कई बार अनियमित दिनचर्या, आलस्य और अनुशासन की कमी भी धन की कमी को बढ़ावा देती हैं। और एक घर में जहां ध्यान, पूजा और अच्छे संस्कार होते हैं, वहां धन का प्रवाह भी सुगम होता है। इसलिए गरीबी केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा और संस्कारों की कमजोरी से भी जुड़ी होती है। इसे दूर करने के लिए स्वच्छता, संयम और सकारात्मकता आवश्यक होता है। नंबर 16। रसोई घर के पास पेशाब करना। जी हाँ दोस्तों, रसोई घर वह स्थान है जहां भोजन बनाया जाता है, जो परिवार की ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत भी होता है। इसलिए रसोई के पास या उसके आसपास पेशाब करना ऊर्जा के प्रवाह को बाधित भी करता है और घर के सौभाग्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। और इसे स्वच्छता का उल्लंघन समझा जाता है, जो घर के स्वास्थ्य और समृद्धि को प्रभावित करता है। और मूत्र के कारण वहां अपवित्रता फैलती है, जिससे देवी लक्ष्मी का वास कम से कम हो जाता है। इससे परिवार में आर्थिक तंगी, बीमारियां और कलह बढ़ने लगती है। इसलिए रसोई की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक होता है, क्योंकि वह सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी होता है। यदि इस स्थान के पास अशुद्धता आती है तो यह घर के हर सदस्य के जीवन में नकारात्मकता भी लाती है। इसलिए स्वच्छता और सम्मान के साथ रसोई का संरक्षण करना शुभ माना जाता है। नंबर 17। वासना और क्रोध से भरे रहना। जी हाँ दोस्तों, वासना और क्रोध दोनों अत्यंत नकारात्मक भावनाएं होती हैं, जो व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शांति को भंग कर देती हैं। इसलिए जब मन वासना और क्रोध से भरा होता है तो वह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और व्यक्ति अपने निर्णयों में अंधकार और भ्रम के शिकार हो जाता है। ऐसी मानसिक दशा में जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और संबंध बिगड़ने लगते हैं। स्वास्थ्य कमजोर होता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में वासना से व्यक्ति का मन अशांत रहता है और क्रोध से वह अपने कर्मों का विनाश कर देता है। और मानसिक शांति पाने के लिए इन भावनाओं से भी दूर रहना जरूरी होता है। इसलिए संयम और ध्यान के माध्यम से इन नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करके व्यक्ति सुख, समृद्धि और आत्मिक उन्नति पा सकता है। नंबर 18। टूटी हुई चप्पलें घर में रखना। जी हाँ दोस्तों, टूटी हुई चप्पलें न केवल अनौपचारिक गंदगी हैं, बल्कि वे घर में अव्यवस्था और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी मानी जाती हैं। इसलिए फटे हुए वस्त्र या टूटे हुए जूते रखकर हम अपने जीवन की व्यवस्थाओं को भी टूटने देते हैं। यह आदत मन और घर के दोनों में असंतुलन पैदा करती है। इसलिए टूटे फूटे हुए सामान को रखने से घर के सौभाग्य और आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं ऊर्जा के प्रवाह को रोकती हैं और घर में थकावट, तनाव तथा मानसिक विक्षिप्तता लाती हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित रखना चाहते हैं, वे टूटे फूटे सामानों को तुरंत बाहर निकाल दे, क्योंकि साफ सफाई और व्यवस्था घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का मार्ग बनती है और जो जीवन में सफलता और खुशहाली भी लाती है। नंबर 19। पुरुषों को 40 दिन से ज्यादा बाल रखना। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों का लंबे समय तक बिना कटवाए बाल रखना कई संस्कारों और आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना जाता है। और यह माना जाता है कि लंबे बाल ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं और मानसिक स्पष्टता कम कर देते हैं।
बाल हमारे शरीर के चक्रों से जुड़े होते हैं जो ऊर्जा के संचरण में मदद करते हैं। इसलिए जब बाल अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो यह ऊर्जा के असंतुलन का कारण भी बन सकता है, जिससे मनोबल कम होता है और कार्यों में बाधा भी आती है। और 40 दिन तक बाल कटवाना न छोड़ना आलस्य और अनुशासनहीनता का भी प्रतीक होता है, जो जीवन में अनावश्यक कठिनाइयां भी लाता है। इसलिए नियमित रूप से बालों की सफाई और कटाई से मानसिक शांति, सामाजिक सम्मान और समृद्धि भी बनी रहती है। नंबर 20। मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। जी हाँ दोस्तों, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह कार्य ऊर्जा के प्रतीक को अचानक खत्म कर देता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का नुकसान भी होता है। इसलिए दीपक जलाना दीपगुरु या ज्ञान का प्रतीक होता है और इसे प्यार व श्रद्धा से निभाना चाहिए। फूंक मारने से दीप की लौ की स्वच्छ और नर्म ऊर्जा टूट जाती है, जो जीवन में अचानक बाधा और अशुभता ला सकती है। और इसे धीरे धीरे बुझाना एक आदर्श भी माना जाता है, जो संतुलन और शांति का संदेश भी देता है। इसलिए यह भाव मन और वातावरण दोनों में सकारात्मकता बनाए रखता है। और दीपक के माध्यम से हम ईश्वरीय प्रकाश को आमंत्रित भी करते हैं, इसलिए इसका सम्मान करना जीवन में खुशहाली और सौभाग्य का कारण भी होता है। नंबर 21। महिलाओं को बाल हमेशा बैठकर ही बांधने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को बाल बैठकर बांधना न केवल सौंदर्य की बात है, बल्कि यह ऊर्जा की रक्षा और संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है। खुले बाल ऊर्जा को इधर उधर भटकने देते हैं, जिससे मन में बेचैनी और अस्थिरता भी आती है। इसलिए महिलाओं को बैठकर बाल बांधने से न केवल महिलाओं का व्यक्तित्व आकर्षक दिखता है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुशासन भी होता है। इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा भी मिलती है। यह आदत घर और समाज दोनों में सम्मान और शांति का वातावरण भी बनाती है। और बालों की पवित्रता और स्वच्छता जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए महिलाओं को बाल बांधते समय हमेशा सजग और बैठकर ही बांधने चाहिए। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।